स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.1। कॉपी द फिगर विथ पंच्ड होल एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ फिगर दी हुई है, इस फिगर को हमें कॉपी करना है और इसमें ये होल पंच करने हैं। जैसे एक पीस ऑफ पेपर लिया आपने, ये स्क्वायर है चारों, एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसमें क्या करना है आपको, ये होल पंच करने हैं। अब इसमें बताना है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर होगी। तो सबसे पहले इसमें ए फिगर पे देखते हैं हम, ये यहाँ पे दो होल दिखाए हैं। अब ये बिल्कुल आमने सामने हैं होल, तो ये कैसे हुए होंगे होल? हमने एक तरफ से पेपर को फोल्ड करा होगा और फिर पंच करा होगा। तो कैसे हुआ होगा? यहां से हमने इसको फोल्ड करा होगा, तो ये एक पंच करने पे ये दोनों होल आमने सामने हो गए होंगे। तो दैट मीन्स ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पे दो होल हैं, तो ये कैसे पंच हुए होंगे? अगर हमने इस पेपर को इधर से फोल्ड करा होगा तो ये हो गई हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस पेपर को यहां से फोल्ड करते ऐसे और फिर इस जगह पंच करते तो क्या होता है, एक होल हमारा यहां पर भी हो जाता। जैसे सपोज ये है फिगर हमारी और इसमें ये हमने यहां से फोल्ड कर दिया। अब यहां पे आपने पंच करा तो ये क्योंकि इससे ओवरलैप हो रहा है स्क्वायर में, तो एक होल यहां पे भी हो जाएगा। दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ये होगी। नेक्स्ट फिगर है हमारी, इसमें दो होल हैं, एक दोनों ही होल राइट साइड में है और हम देख रहे हैं जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे है। दैट मीन्स हमने पेपर को यहां से फोल्ड करा होगा पंच करने के लिए, तभी तो होल आमने सामने हो गए, मतलब इस फिगर की मिरर इमेज हो गई। दैट मीन्स ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब इसमें चार होल है, दो होल यहां पर और दो यहां पे, तो ये पता चल रहा है जितना डिस्टेंस यहां से इस होल का है उतना ही यहां से इसका है, और ऐसे ही यहां से जितनी दूरी पे ये होल है, ये इस होल का डिस्टेंस भी यहां से उतना ही है। तो मतलब हमने इस पेपर को इस सेंटर से फोल्ड करा होगा और फिर पंच करा होगा, तभी तो यहां पंच करने पे यहां होल हो गया और इधर पंच करने से इधर होल हो गया। दैट मीन्स ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। अब इसमें ई फिगर है, इसमें क्या दिया है, एक स्क्वायर है और इसके चारों कोनों पर होल है। तो अब देखिए, अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके होल करेंगे तब भी हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज बन रही है ना। आपने ऐसे फोल्ड करा और फिर इसको यहाँ पे पंच कर दिया, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। लेकिन इस फिगर में सिर्फ एक यही तरीका नहीं है इसको होल करने का, या सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि ये स्क्वायर शीट है और चारों कोनों पे पंच है, होल है। तो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तब भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, क्योंकि यहां से ये वाला होल हो जाएगा और इसको पंच करेंगे तो ये होल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसको डायगोनल लाइन बनाते हैं, डायगोनल फोल्ड करते हैं, तब भी ये दोनों इमेजेस आपस में इक्वल होंगी, मिरर इमेज होगी। इसी तरह से इसको अगर हम यहां से ऐसे डायगोनल फोल्ड करेंगे तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दैट मीन्स इसमें कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट फिगर है, फिगर इसमें 3 होल है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक सेंटर में। अब आप किसी भी तरह फोल्ड करें तो सेंटर वाला होल तो दोनों साइड में इक्वल रहेगा, मतलब मिरर इमेज बनेगी। हाफ होल एक तरफ चला जाएगा, हाफ होल एक तरफ चला जाएगा। लेकिन हमें इन दो होल को देखना है कि किस तरह से फोल्ड करने पर ये होल एक के ऊपर एक आएंगे। तो मतलब अगर हम इस फिगर को यहां से ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये होल इसके ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। या अगर इस फिगर को यहां से फोल्ड करके हमने यहां पंच करा होता तो ये होल अपने आप बन जाता। तो दैट मीन्स ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब नेक्स्ट फिगर, इसमें ये एक ट्रायंगल दिया है। अब ये देखने में लग रहा है कि इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी, हो सकता है आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल भी हो सकता है। अब यहाँ पे दो होल हैं, दोनों एक इस कोने पे, एक इस कोने पे। तो दैट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को यहां से फोल्ड करें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन रहे हैं, क्योंकि एक होल यहां पर है तो दूसरा इधर है। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट पार्ट, इसमें भी एक ट्रायंगल है लेकिन एक होल ऊपर पंच है, एक नीचे पंच है। मतलब आप कह सकते हैं इस ट्रायंगल को हमने रोटेट कर दिया 90 डिग्री पर, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां पर होगी? ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी।
कि अगर इस ट्रायंगल को यहां से फोल्ड करके हमने ये होल पंच करा होगा तो ये बन गया होगा, या ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इस लाइन से ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एग्जैक्टली मिरर इमेज है। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब ये एक ट्रायंगल है, इसके सेंटर में दो सर्किल दिए हुए हैं, दो होल दिए हैं। तो हमने कहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे जिससे ये दोनों मिरर इमेज बन जाए, इक्वल पार्ट बन जाए? इसको ऐसे हम करेंगे। तो ये दोनों ही होल, आधा होल इधर आ गया, आधा होल राइट पार्ट में आ गया, आधा होल लेफ्ट पार्ट में, आधा होल राइट पार्ट में। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट, यहाँ पे सर्किल है और दो होल बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है। तो हम यहाँ पे इधर सेंटर से इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कि यहाँ पर एक होल है तो इसके रिफ्लेक्शन में इधर है। अब इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है जो आपके बुक के आंसर में नहीं दी हुई है, ये वाली। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करने से ये वाला और ये दोनों ही आधे होल नीचे वाले पार्ट में आ गए, आधे ऊपर में आ गए, एग्जैक्टली मिरर इमेज बन रहे। तो ये दोनों ही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे चार होल दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आमने सामने है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। इसमें दोनों इमेज में क्या हो गया, आधा आधा ये वाला होल आ गया और एक एक ये होल आ गया। नेक्स्ट, अगर हम इसको वर्टिकली डिवाइड कर दें तब भी सिमिलर, आधा आधा ये वाला आ गया और ये वाला एक दूसरे के सामने आ गया, मिरर इमेज हो गई। अब इसमें एक और हो सकती है, अगर हम इस फिगर को इस तरह से डिवाइड कर दें, यहां से ऐसे काट करा हमने, तो जो इमेज यहां दिख रही है वही यहां देखिए। सर्किल है तो सर्किल तो बराबर ही दिखेगा अगर हमने उसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करा है। हमें क्या, किस चीज पे फोकस करना है, उसके होल्स, कि इस तरह से फोल्ड करना है कि वो होल एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए। तो अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल कहाँ आ जाएगा, इस होल के ऊपर, ये वाला होल इस होल के ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों होल के बीच में से अगर हम एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, क्योंकि ये होल इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कितनी होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट है, इसमें 3 होल्स हैं। तो अगर हमने ऐसे करा तो क्या हुआ, ये होल एक दूसरे के सामने आ गए मिरर इमेज में और ये आधा आधा हो गया। अब इसमें कोई और हो सकती है क्या लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये होल तो आधे आधे हो गए, लेकिन इस होल के सामने नीचे नहीं है होल, तो फोल्ड करने पे ओवरलैप करने के लिए कोई होल नहीं है। दैट मीन्स वर्टिकल ही होगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी थी, होल्स दिए हुए थे। यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, एक होल दिया है, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के एक साइड का होल दिया है और दूसरी साइड का होल हमें फाइंड आउट करना है कि वो कहां पर होगा। तो फर्स्ट फिगर है, ये एक स्क्वायर लग रहा है हमें। अब यहाँ पे एक होल दिया है, दैट मीन्स दूसरा होल कहाँ होगा, मतलब इस लाइन पर अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो इस जगह पे ये होल है, तो दूसरा होल अगर हमने यहां पंच करा तो दूसरा होल कहाँ पंच होगा, तो देखिए ये बिल्कुल इस लाइन के पास में यहां पर होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। अब नेक्स्ट, ये भी स्क्वायर लग रहा है, इसको बीच में से अगर हमने फोल्ड करा लाइन ऑफ सिमेट्री पे तो कहां पर होगा, ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, इस जगह पे जाएगा। तो दैट मीन्स ये होल कहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा, तभी एक दूसरे से ओवरलैप होंगे। मतलब आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पे एक मिरर रखा है हमने तो इस होल की इमेज कहां पर आ रही है, या अगर हमने इसे फोल्ड करा तो ये होल किस जगह पर आएगा, बस उसी जगह पे दूसरा होल होगा। नेक्स्ट है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इससे ये पता चल रहा है या तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलेस होगा, जिसमें ये दोनों साइड इक्वल होंगी। तो अब यहां से फोल्ड करेंगे तो ये वाला होल कहां रिफ्लेक्ट होगा, इस जगह पे, तो दूसरा होल यहां पर होगा। नेक्स्ट है, ये हमारा एक सर्किल है। अब सर्किल में ये एक डायामीटर है, तो यहां से हमने इसको फोल्ड करा है। डायामीटर क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब सर्किल एग्जैक्ट ये वाला साइड सर्किल का इसके ओवरलैप हो रहा होगा। तो जब ओवरलैप हो रहा है तो इसके सामने कहां पर होल होगा, इस जगह पर होगा, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो। नेक्स्ट,
अब अगर यहां से हमने सर्किल को फोल्ड करा तो ये होल कहां पर आएगा, जितनी दूरी पे ये है उतनी ही दूरी पे इधर यहाँ पे ये होल होगा। तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसका होल ये होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है या लाइन ऑफ सिमेट्री दी है तो उस फिगर में कोई डॉट या कोई स्टार बना है वो दूसरी तरफ किधर होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। In the following figures, the mirror line मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। अब यहाँ पे फिगर में क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री दी हुई है कैसे, एज अ डॉटेड लाइन। अब जो क्वेश्चन आपको लंबा दिखता है, ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको एक एक लाइन पढ़ते जाइए और उसका मतलब समझते जाइए, इजी करते जाइए। फिर नेक्स्ट लिखा है कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड लाइन। हर फिगर को कंप्लीट करना है उसके रिफ्लेक्शन से डॉटेड लाइन के, या लिखा है ब्रैकेट में मिरर, तो हमें ये अज्यूम करना है इस डॉटेड लाइन पे मिरर रखा है तो ये फिगर क्या होगी, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आधी फिगर आपको दी है और आधी आपको ड्रॉ करनी है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। अब इसमें पूछा है जब आप फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप उसका नाम बता सकते हैं, हमें नाम बताना है उसका। सबसे पहले है ये फिगर, इसमें जैसी इधर इमेज बनी है हम सेम एग्जैक्ट इधर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे इतनी ही दूरी पे ऐसे ये आगे करा, फिर ये इधर लाए और ये मिल गया। अब ये मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ तो हो सकता है प्रोपोर्शन थोड़ा गड़बड़ हो जाए जो बुक में दिया है। अब देखिए ये यहाँ पे ऐसे पता चल रहा है ये एक स्क्वायर है, क्योंकि ये लाइन सब इक्वल है। मतलब आप स्केल से उसमें नापिएगा, ये वाली लाइन इस लाइन से आधी होगी, मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 की होगी, तभी तो स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहां भी 2 ऐड हो गया तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन गई फिगर, स्क्वायर। नेक्स्ट है इस डॉटेड लाइन के बाद हम इधर वाली फिगर सेम मिरर इमेज बना देंगे। तो जितनी बड़ी लाइन यहाँ पर ये बनी है स्केल से मेजर करके उतनी ही लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस पॉइंट से इसको टच कर देंगे। तो ये क्या बन गया, ट्राइंगल। अब नेक्स्ट, अब ये देखिए आप स्केल से मेजर करिए, ये जितना है और ये जितना है, तो स्केल से मेजर करने पे पता चलेगा आपको ये दोनों इक्वल हैं। और अब आप इस सोचेंगे यहां पे मैं कैसे ड्रॉ करूं, तो अब आप यहां पे इसको यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, तो जितनी बड़ी लाइन ये है उतनी ही आगे इस लाइन पे, मतलब ये डॉट इस लाइन से कितना दूर है, ये वाला डॉट इस लाइन से कितना दूर है, उतनी ही डिस्टेंस पे आप यहाँ पे एक डॉट बना लीजिए। जैसे सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो यहां से 4 सेंटीमीटर पे एक डॉट ये बना लीजिए आप, और फिर इन दोनों लाइन को इससे कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि नहीं तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको एग्जैक्ट मिरर इमेज बनानी तो आपको पता होना चाहिए ना ये लाइन से ये वाला डॉट कितना दूर है। तो यहां से मेजर करिए इस लाइन का डिस्टेंस और फिर यहाँ पे एक डॉट बनाइए, उस डॉट से ये कनेक्ट करिए। अब आप इनकी साइड्स मेजर करिए तो पता चलेगा आपको ये चारों साइड्स इक्वल है, देखने में भी इक्वल लग रही है, मेजर करेंगे तो पता चलेगा इक्वल है। लेकिन इक्वल है तो स्क्वायर बना, लेकिन इसके एंगल्स 90 डिग्री पे नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब ये आपको पता चल रहा है ये एक सेमी सर्किल है, हाफ सर्किल है। अब आपको इधर भी ऐसा ही ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप कि बिल्कुल एग्जैक्ट हो पाए, तो आप स्केल से मेजर करिए यहां से यहां का डिस्टेंस और इसका सेंटर पॉइंट निकालिए, मतलब ये सर्किल का आ गया सेंटर। तो अब आपको पता चल गई रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक का रेडियस हो गया। तो आप कंपास में ये मेजर करके डिस्टेंस में लगाइए और इसको कंपास से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तभी तो आपका एग्जैक्टली सेम होगा। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए, रेडियस। तो रेडियस क्या होगी, ये क्योंकि डायामीटर है, क्योंकि ये क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब ये डायामीटर होगा। तो इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया, ये सर्किल का सेंटर हो गया
उससे हमने ये डिस्टेंस मेजर करके रेडियस निकाली और ये सर्किल ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए जितना डिस्टेंस यहां से यहां तक का है इतनी हम यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको क्या पता करना है, ये डॉट हमारे को पता चल गया, एक ये वाला पता करना है। तो इसके लिए यहां से ये डिस्टेंस मेजर करिए आप कितना है इस डॉट का इस लाइन से, फिर उतना ही यहां पर एक डॉट लगा लीजिए, उससे इसको कनेक्ट कर दीजिए और ये इधर कनेक्ट कर दीजिए। तो अब आपको क्या पता चल रहा है, क्या है, पेंटागन, क्योंकि इसकी 5 साइड है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होता है, देखने में तो पता चल रहा है कि क्या बनेगा, लेकिन कैसे बनाना है, एग्जैक्टली सेम कैसे बनाना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम में, कि ये डॉट इस लाइन से कि जितना दूरी पर है ये डॉट भी उतना ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट फिगर है, इसमें देखिए ये 2 लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, तो जितनी लाइन ये है इतनी ही यहाँ पे ये बना लिए, इसी तरह से इतनी ही यहाँ पे ये बना लिए। अब आपको ये 2 पॉइंट्स हैं, इस लाइन को यहां से यहां तक किस एंगल पे लेके जाना है, कितना है, तो इसके लिए क्या करिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करिए इसके पैरेलल, ये करिए। तो अब इससे ये देखिए यहां से ये कितना दूर है, उतनी ही दूरी पे एक डॉट लगा लीजिए यहाँ पे, ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे लगा लीजिए एक डॉट, और ये इससे कनेक्ट करिए, ये इधर कनेक्ट करिए और ये इधर कनेक्ट करिए। आपको ये दोनों डॉट्स ही तो पता करने हैं कि कितनी दूरी पे हमें ये लगानी है। अब ये क्या फिगर बनी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस फिगर की 8 साइड्स हैं, तो ये क्या बन गया, ऑक्टागन। अब इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए, कुछ नहीं समझ में आया तो भी पूछिएगा। आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब बुक में इस क्वेश्चन में आपकी कुछ फिगर्स दी हुई है एग्जाम्पल के लिए, कि उसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्रीज है, उसी तरह से हमें इनमें बताना है, और जरूरी नहीं है कि सब में हो, इसमें लिखा मेंशन है इफ एनी, अगर इनमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है तो हमें बतानी है, मतलब सिर्फ एक नहीं बतानी लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी आइडेंटिफाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिगर से। अब ये यहाँ पे ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन इसमें क्या है, ये 3 सर्किल है सेम, और बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देखिए फर्स्ट आप लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बना सकते हैं, ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, ये एक इधर आ गया सर्किल, एक इधर आ गया, और ये वाला हाफ में डिवाइड हो गया, और ये ट्राइंगल भी हाफ में डिवाइड हो गया। इसी तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे, ये सॉरी, ये यहां से ये ऐसे ले जाते हुए इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डाली हमने, तो जो लाइन बनी वो भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, उसने इस फिगर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से एक कैसे कर सकते हैं, यहां से लेके ये, तो इसमें हमने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे कितनी हो गई, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस फिगर को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट फिगर है, अब इसमें ये एक स्क्वायर है, इसमें ये 2 सेमी सर्किल बने हुए हैं, तो हम इसको अगर ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री करें हॉरिजॉन्टली, तब भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये शेडेड पार्ट भी सेम है, और ये हाफ सर्किल जो है सेमी सर्किल, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, और नेक्स्ट इसको अगर हम ऐसे करते हैं डिवाइड, तब भी हमारा बन गया, क्योंकि ये एक स्क्वायर फिगर है, तो ये दोनों सेमी सर्किल इक्वल है, और ये शेडेड पार्ट भी दोनों में डिवाइड हो गया, तो ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब अगर ये स्क्वायर है हमारा, अंदर कोई फिगर नहीं होती, तो हम इसमें एक डायगोनल भी बना लेते, लेकिन अगर अब इसमें क्योंकि हमारे को सेमी सर्किल बने हुए, तो डायगोनल बनाते ही वो मिरर इमेज नहीं बनेंगे दोनों पार्ट एक दूसरे की, तो जो डायगोनल लाइन होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी, सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें तीनों तरफ से ये सेंटर में आर्क बना है, बीच का पार्ट शेडेड है। तो सिंपल, सबसे पहले ऊपर से नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, ये हो गई हमारी 2 इक्वल पार्ट, मिरर इमेज हो गई। फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। नेक्स्ट इस तरह से करी,
जैसे ये हमने परपेंडिकुलर लाइन करी थी, इसी तरह से इस वर्टेक्स से इस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और थर्ड कैसे बनाएंगे, इस वर्टेक्स से यहां पे, तो ये हमारी थर्ड लाइन हो गई सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये तीनों कब होंगी, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तो टोटल कितनी हो गई इस फिगर में, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब ये एक स्क्वायर है, इसमें बीच में फिगर बनी है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो मिरर इमेज बनेगी क्या, यहाँ पे तो कर्व इस तरह से है और यहाँ पे अंदर की तरफ हो गया कर्व, तो ये मिरर इमेज नहीं बनेगी। तो इसमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर हम कट करेंगे तो नहीं होगा। देखिए ऐसी हॉरिजॉन्टल अगर कट करते हैं तो यहाँ पे तो ऐसे कर्व है और ये अंदर की तरफ है, तो ये नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल ऐसे कट करा तो देखिए ये पार्ट इसके बिल्कुल मिरर इमेज बन रहा है ना, जैसे ये ऐसे ही ये है, क्योंकि ये एक स्क्वायर फिगर है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। इसी तरह से सेकंड हो गई, इसका ये वाला इस तरह से हम डायगोनल में कर दें तो यहाँ पे हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे एक स्क्वायर फिगर दी है, इसमें 2 कर्व लाइन बनाई हुई है, 2 इधर से और 2 इधर से डायगोनल। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, सबसे फर्स्ट ये हमने वर्टिकल वो हॉरिजॉन्टली 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, फिर नेक्स्ट वर्टिकली डिवाइड करा तब भी ये सेम होगी। और लाइन ऑफ सिमेट्री का सिंपल रूल है, आप एक कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, उसमें इमेज ऐसा इमेजिन करिए कि यहाँ पे मिरर रखा है, तो मिरर में इसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा तो इमेज पूरी हो रही है सेम टू सेम एज इट इज। मतलब इस पार्ट का रिफ्लेक्शन आपको मिरर में ऐसे दिखाई देगा जैसे ये इमेज है। तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, फर्स्ट सेकंड। अब इसमें हम एक डायगोनल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कर्व दोनों इक्वल है और ये एक स्क्वायर है, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से भी डायगोनल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसको इस लाइन पे भी फोल्ड करने पे इमेज को सेम होगा, मिरर इमेज बनेगी। नेक्स्ट अब देखिए इसमें अगर हम ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करते हैं तो नीचे तो सर्किल है, ऊपर 2 क्वार्टर सर्किल है, यहाँ सेमी सर्किल है, यहाँ पे 2 क्वार्टर सर्किल है, तो नहीं होगी। अगर हम इसमें वर्टिकली ड्रॉ करते हैं तो ये इमेज हमारी 2 इक्वल पार्ट्स में मतलब मिरर इमेज में डिवाइड हो गई। तो इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि और किसी भी तरह से हम इसको 2 मिरर इमेज वाले पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे एक स्क्वायर दिया है और चारों तरफ 4 इक्वल सर्किल हैं जो इस स्क्वायर के पीछे छिप रहे हैं। तो फर्स्ट ऐसे अगर हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो ये 2 मिरर इमेज वाली एक पार्ट्स में शेप्स में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट वर्टिकली अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये स्क्वायर है और ये सर्किल भी सेम है सब तरफ, तो हम इसमें डायगोनल भी बना सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब इस फिगर को अगर डायगोनली हम फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे एग्जैक्टली ओवरलैप करेगी। इसी तरह से इस डायगोनल पे भी हम फोल्ड कर सकते हैं। तो कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई यहाँ पर। तो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में दिया है कि मल्टीपल होंगी तो मल्टीपल ही हो। अब जैसे इसमें सिर्फ एक ही थी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 4 थी। अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इसमें देखिए बीच में थोड़ा एक फ्लावर सा दिख रहा है आपको, जिसकी 6 पेटल्स है और सब दिख रहा है कि ये सेम है, बराबर है। तो हम सबसे पहले इसको यहां से ऐसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए वर्टिकली डिवाइड करने से बिल्कुल सेम पार्ट हो गए ना, 2 इक्वल मिरर इमेज बन रही है ना। अगर इसको फोल्ड करें तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से ये वाली जो लीफ है इसको इस तरह से अगर हम यहां फोल्ड करें तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। नेक्स्ट इससे करें तो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब देखिए ये हमने ये जो इस फ्लावर को बेस बना के लिया है, इस फ्लावर की पेटल की नोक से हमने लिया है। अगर हम इसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली कर दें कट तो क्या हुआ, 3 लीव्स ऊपर चली गई, 3 नीचे आ गई, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से इस लीफ के बाद में अगर हम यहाँ पे फोल्ड करें, मतलब ये जो सर्किल दिख रहे हैं इन सर्किल के बाद से, तब भी हो गए इक्वल पार्ट में हमारा डिवाइड। और
इसको हम यहां से भी कर सकते हैं। तो इसमें कितनी हो गई, 4, 5 और ये 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इस टाइप के फिगर्स में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कोई लाइन छूटे नहीं। इसमें आप कोई भी एक शेप को ध्यान में रखिए। आपको लग रहा है सब एक सी है, जैसे हमने बीच वाला जो फ्लावर है 6 पेटल का, उसको ध्यान में रखा। तो पहले उस फ्लावर की पेटल की नोक से, पॉइंट से हमने डिवाइड करके देखी तो 3 बन गई। फिर हमने ऐसे करा कि एक इमेज में 3 लीव्स आ जाए और एक में 3 लीव आ जाए, एक में तो भी उसकी मिरर इमेज बनेगी। इसी तरह से हमने करते करते 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और बन गई। कॉपी द फिगर गिवन हियर। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखी है हमारे को, ये एक स्क्वायर फिगर है। इसमें अगेन 4x4 के स्क्वायर बने और कुछ स्क्वायर शेडेड है। अब देखते हैं आगे क्या करना है क्वेश्चन में। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे दिया है कि टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक डायगोनल जो है इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री मान ले। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं डायगोनल, क्योंकि ये शेडेड है। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी शेडेड होना चाहिए था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। अब हमने ये जो डायगोनल बनाया है इसे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना है, मतलब इसमें और शेडेड कर रहे हैं स्क्वायर्स को कि ये जो डायगोनल है ये सिमेट्री हो जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए हमारा डायगोनल। तो यहाँ पे ये शेडेड है, तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो इसके बाद कौन सा स्क्वायर शेडेड होगा, ये वाला। अब ये वाला शेडेड है यहाँ पर, तो अब इसके सामने वाला कौन सा होगा, इसके सामने ये वाला, तो ये भी शेडेड होगा, तभी ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा। ठीक है, अब देखें यहां से चलते हैं। ये वाला स्क्वायर सही है, ये हाफ स्क्वायर, ये शेडेड है, ये भी शेडेड हो गया, ये शेडेड है, ये भी शेडेड हो गया, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक हो गया, ये ब्लैंक है यहाँ पे और यहाँ पे ये शेडेड है। तो मतलब हम अब इस शेडेड को तो ब्लैंक नहीं कर सकते, तो इस ब्लैंक को शेडेड कर देते हैं क्योंकि ये वाला शेडेड है। अब इसके बाद ये शेडेड है, तो इसके सामने कौन सा है, ये वाला, तो इसको भी शेडेड कर देते हैं। तो मतलब इस लाइन ऑफ सिमेट्री के 2 स्क्वायर यहाँ पर शेडेड थे, इन दोनों की हमने मिरर इमेज में यहाँ पे शेडिंग कर दी और 2 यहाँ पे थे, उनकी शेडिंग यहाँ पर कर दी इधर वाले पार्ट में। तो अब इसमें देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई ना, इसका शेड पार्ट यहाँ पर आ गया, इसका रिफ्लेक्शन ये, इसका ये, इसका ये, तो ये हो गई अब हमारी परफेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो फुलफिल हो गया। अब नेक्स्ट, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। अब ये हमने डायगोनल को करा है, और किस तरह से कर सकते हैं हम, या हम हॉरिजॉन्टल इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेते या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ले लेते, तब भी हम इस तरह से कर सकते थे इसमें शेडेड। अब नेक्स्ट, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ डायगोनल्स। अब हमने कोई भी एक डायगोनल लेके लाइन ऑफ सिमेट्री उसको मान लिया और उस अकॉर्डिंग फिगर में बाकी स्क्वायर्स शेडेड कर दिए। अब लिखा है कि बोथ डायगोनल होंगे लाइन ऑफ सिमेट्री या नहीं। अब देख लेते हैं, अब हमने अगर ये वाला डायगोनल ड्रॉ करा तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, देखते हैं। इसको अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री मानते हैं तो चेक करिए, इसके सामने ये स्क्वायर, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो इसमें दूसरा डायगोनल भी अब लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। तो मतलब बोथ डायगोनल्स इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। मिरर लाइन मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे मेंशन है लाइन ऑफ सिमेट्री और हमें कंप्लीट करनी है फिगर को। अब देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर बने हुए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है डायगोनल। तो अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है मतलब मिरर लाइन है, तो इसमें अब ये फिगर क्या है हमारी, ये। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये क्या किया गया है, यहां से ये 2 स्क्वायर में डायगोनल बनाया है, तो इसके अपोजिट यहाँ पे ये हम 2 स्क्वायर में डायगोनल बनाएंगे।
अब इसके बाद यहां से हम कहां पर आ गए, नीचे की तरफ आ गए वापस से। तो 2 स्क्वायर में डायगोनल नीचे चला गया। फिर अगेन ऊपर की तरफ आया है 2 स्क्वायर्स, तो यहां पे हम नीचे की तरफ आ जाएंगे 2 स्क्वायर्स। फिर 2 स्क्वायर्स में डायगोनल, ये आ गए। अब फिर 2 स्क्वायर्स में डायगोनल, और ये फिर लाइन यहां पे लाके ये फिगर कंप्लीट हो गई जैसे ये। तो ये अगर मिरर लाइन है तो इसमें हमारी फिगर ये कंप्लीट हो गई। जैसी फिगर यहां थी वैसी ही सेम यहां होगी। अब पार्ट बी पर आते हैं। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, 2 मिरर लाइन। तो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन को देखते हुए बनाते हैं फिगर। अब इसमें फिगर क्या दे रखी है, शेप ये ऐसे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। यहां से एक स्क्वायर इधर मूव कर रहा है क्योंकि एक स्क्वायर इधर था। फिर एक स्क्वायर डाउन है तो एक स्क्वायर डाउन चले गए। वर्टिकल है तो डाउन में डाउन ही दिखाई देगी हमारे को। फिर एक स्क्वायर मिरर लाइन से दूर गए, एक लाइन दूर चले गए, फिर नीचे आ गए, फिर अगेन दूर गए एक लाइन, फिर नीचे मिल गई। तो ये हमारी वर्टिकल लाइन जो है इसको लाइन ऑफ मिरर मानते हुए हमने ये फिगर कंप्लीट कर ली। अब हॉरिजॉन्टल भी बनी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, यहां से नीचे गए, फिर इधर आ गए, फिर ये आ गए, फिर इधर अंदर की तरफ गए, फिर ये गए और फिर ये गए। तो देखिए अब हमने इसकी तो मिरर बना दिया, लेकिन इसका भी तो बनाएंगे क्योंकि ये मिरर जब रखेंगे 2 मिरर होंगे तो इसकी मिरर इमेज भी तो दिखाई देगी हमको। तो सेम इसी पैटर्न पे नीचे गए, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर अप, फिर लेफ्ट और फिर यहां पे आ गए, ये मिल गई। तो ये हमारी पूरी एक फिगर कंप्लीट हो गई। जब कब हुई कंप्लीट, जब यहाँ पे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आते हैं। इसमें भी सेम 8 बाई 8 के स्क्वायर्स बने हैं और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दी है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। और क्या फिगर दे रखी है, यहाँ पे एक कर्व लाइन बनी है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है। तो बस सेम हम इस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल को मिरर लाइन एज्यूम कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज इधर दिखाई देगी। जो कर्व यहां पर है वो कर्व यहां से लेके यहां तक आएगा। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को मिरर लाइन एज्यूम कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज नीचे आएगी इधर, और सेम एग्जैक्टली यहां पे। ये हो सकता है ड्रॉ करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हो, बट आप जब भी करें तो आप कंपास से करिएगा। यहाँ पे रेडियस का ये सेंटर मानते हुए कर्व को बनाइएगा, इस आर्क को। आर्क का रेडियस यहां से लेके यहां तक लीजिएगा। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ कुछ फिगर्स के नाम दिए हैं, हमें ये बताना है कि इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो फर्स्ट है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर हों, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल। जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसकी सपोज ये साइड 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 और ये भी 3 है, तो तीनों 3-3 सेंटीमीटर की है। दैट मीन्स ये इक्विलेटरल है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है इक्वल है सारी साइड्स। तो अब देखिए इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। सबसे पहले हम इस वर्टेक्स से इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हुए इसके 2 पार्ट्स करते हैं, तो ये पार्ट बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगे और मिरर इमेज होंगे। क्यों, ये लाइन इक्वल है और ये लाइन भी इक्वल हो गई क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। इसी तरह से इस वर्टेक्स से इस वाली साइड पे हमने परपेंडिकुलर लाइन डाली, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से इस तरह से डाली, तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो इसमें कितनी हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब जिससे हम उस फिगर को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और एक फिगर दूसरे की एग्जैक्ट मिरर इमेज हो, या अगर हम उसको उस लाइन पे फोल्ड करें तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाए। नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। जैसे सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये
3 सेंटीमीटर है, मतलब दो कोई भी साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस या आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये दो लाइंस जो इक्वल हैं तो इसके कॉमन वर्टेक्स से हम जो लाइन इक्वल नहीं है उस पे परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि ये लाइन इससे ओवरलैप कर जाएगी जब फोल्ड करेंगे और ये इसके, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। और अगर हम इसमें देखें, हम यहां से भी डालें इसमें सपोज, तो अब बताइए ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वर्टेक्स इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है और ये 4 की है, तो ये यहीं पे रह जाएगा। दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसमें टोटल कितनी हुई लाइन ऑफ सिमेट्री? एक, सिर्फ ये वाली। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों। जैसे ये 2 है, ये 3, तो ये 4, तीनों ही साइड्स अलग अलग हैं। तो अब सपोज ये एक ट्रायंगल है, स्केल एंड ट्रायंगल। तो अगर आपने इससे नीचे एक परपेंडिकुलर लाइन डाली तो क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? अगर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है तो ये परपेंडिकुलर लाइन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है, और ये भी 2 और 4 है, तो ये किसी भी तरह से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, क्योंकि इस फिगर को आप कैसे भी फोल्ड करें एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे पार्ट्स। तो इसमें कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री? 0। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री पर हो। मतलब इसकी ये साइड 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब इक्वल होंगी और ये सब 90 डिग्री होंगे। तो अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? इसको आप कैसे फोल्ड कर सकते हैं? ऐसे आपने सिंपल बीच में से फोल्ड करा वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फोल्ड करा। कोई भी आप स्क्वायर पेपर ले लीजिए, उसको आप फोल्ड करते हैं ना कई बार कुछ बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए। तो ये दोनों हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। और कैसे कर सकते हैं? इसको डायगोनल भी फोल्ड कर सकते हैं। तो क्या होगा? ये वाला वर्टेक्स इस पे आ जाएगा और ये लाइन इस लाइन के ऊपर और ये लाइन इस लाइन के ऊपर। इसी तरह से सेम ये वाले डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो कितने हो गए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री? 1, 2, 3, 4, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। 2 डायगोनल्स हो गए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपकी सारी शेप्स भी रिवाइज हो रही है कि कौन सी शेप क्या होती है। तो है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब जिसकी सब साइड्स इक्वल नहीं होती, 2 इक्वल होती है और 2 इक्वल आमने सामने की होती है। मतलब 2 साइड्स आमने सामने की इक्वल है और आमने इधर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री पे है। मतलब ये 2 है तो ये 3 होगी या 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं और ये 90 डिग्री पे। तो देखिए इसको हम अगर बीच में से ऐसे फोल्ड करें तो ओवरलैप हो जाएगा ना पेपर, बिल्कुल एग्जैक्टली ये पॉइंट इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा। तो ये हो गई इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ऐसे हम फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको डायगोनल फोल्ड करें तो क्या होगा? इसको डायगोनल फोल्ड करा तो ये वाली लाइन कहां पर जाएगी? यहां पर। ये वाला पॉइंट इससे मिलता हुआ इस जगह पे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे नहीं आएगा। दैट मीन्स इसका डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 हो गई। और ये आप बहुत इजीली करके देख सकते हैं। कोई भी एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड करके देख लीजिए। नेक्स्ट है अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जैसे ये इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। सपोज 2 सेंटीमीटर की हैं चारों साइड्स बट एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो अगर आप इस पेपर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें, सपोज यहां से आपने ऐसे फोल्ड करा, तो क्या होगा? ये पॉइंट कहां आ जाएगा? इस जगह पर आएगा करीब।
आएगा ना, दैट मीन्स ये ओवरलैप नहीं करा फिगर को, तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर आप इसको डायगनली फोल्ड करें ऐसे, तो क्या होगा, ये पॉइंट सीधा यहां चला जाएगा, दैट मीन्स ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से इसको इस डायगनल पे फोल्ड करें, तब भी क्या होगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, और साइड तो सारी इक्वल है ही, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इसके दोनों डायगनल लाइंस जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगी और ये वाली दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसे हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल है और ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ये इसके इक्वल होगी और ये लाइन इसके इक्वल होगी, लेकिन ये चारों आपस में इक्वल होंगी या नहीं ये नहीं पता। अगर चारों इक्वल हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, वो रोम्बस, मतलब चारों इक्वल नहीं है पैरेललोग्राम में। अब देखते हैं, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें यहां से, तो क्या होगा, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, दैट मीन्स ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सिमिलरली वर्टिकल लाइन में भी यही होगा। अब इसका अगर हम डायगोनल करके देखें फोल्ड, ये हमने डायगोनल फोल्ड करा, तो क्या होगा, ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप होगी, लेकिन ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल नहीं है। सपोज ये 2 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहीं पर आके रुक जाएगा, हो जाएगा ना। आप सोचिए, इसको फोल्ड कर रहे हैं आप डायगोनली और ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं है, तो कहाँ होगी, यहीं पे रह जाएगी। दैट मीन्स इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें, क्योंकि डायगोनल भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकते और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी फिगर जिसके, कोई भी क्लोज फिगर जिसके 4 साइड्स है, वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 4 साइड है। अब जरूरी नहीं है वो इक्वल हो, अलग अलग हो, कौन सी एंगल पे, कुछ नहीं पता। तो अब आप इसको किसी भी तरह से 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि फोल्ड करें तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो, नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्वेश्चन के लास्ट 2 पार्ट्स पर आते हैं। फर्स्ट रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब ऐसी क्लोज फिगर जिसकी 6 साइड्स हैं, और रेगुलर मतलब सारी साइड्स इक्वल होती है। किसी भी शेप के आगे अगर रेगुलर लग गया तो दैट मीन्स उसकी सारी साइड इक्वल होंगी। रेगुलर पेंटागन मतलब उसकी 5 साइड्स इक्वल होंगी। रेगुलर ऑक्टागन मतलब उसकी 8 साइड इक्वल होंगी। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स। अब इसमें दिया है रेगुलर, तो दैट मीन्स सारी साइड इक्वल है। सपोज ये 2 है तो ये भी 2 2 2 2, सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब जब सब साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स इनका एंगल भी सेम होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, तो क्या होगा, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगी, दैट मीन्स ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इस वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स तक। अभी हम देखते हैं सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करके। इसी तरह से इसको करा तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको फोल्ड करेंगे इधर आ जाएगा। इसी तरह से इसको करा तो भी, तो ये हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेकेंड और ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई। अब क्या किसी और तरह से हो सकता है क्या, अगर हम इसको ऐसे वर्टिकली फोल्ड कर दें तो क्या होगा, ये वर्टेक्स यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। दैट मीन्स ये इसकी 4th लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब जैसे आपने इस साइड को इस साइड के सेंटर से डिवाइड करा है, ऐसे ही इस अपोजिट साइड के सेंटर से इस अपोजिट साइड के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ करें तो भी ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह से इस साइड से इस साइड को बीच में से डिवाइड करते हैं तब भी ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दैट मीन्स इसमें कितनी हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो कोई भी अगर फिगर है, रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें 6 होंगी, रेगुलर पेंटागन है तो उसमें 5 होंगी। नेक्स्ट अ सर्किल।
कि सर्किल को अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन जो इसकी सेंटर पॉइंट से होती हुई जा रही है, दैट मीन्स इसका डायामीटर जो है उससे अगर फोल्ड करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में या मिरर इमेज में डिवाइड होती है। इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे ओवरलैप कर जाएगा, तो ये इसका डायमीटर हो गया। अब कितने डायमीटर होते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी कितने इनफाइनाइट हो सकते हैं। सर्किल में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं किसी भी तरह से। ये देखिए आपने इसको ऐसे कर दिया, ये करा, बस वो लाइन जो है वो इसके सेंटर पॉइंट से जानी चाहिए। तो कोई भी लाइन सर्किल की जो इसके सेंटर पॉइंट से जा रही है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो कितनी हो गई इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट। तो इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। What letter of English alphabet have reflection symmetry about a vertical mirror, a horizontal mirror, both horizontal and vertical mirror? मतलब इंग्लिश अल्फाबेट के पास में अगर हम मिरर रखते हैं तो वर्टिकली मिरर रखते हैं या हॉरिजॉन्टली मिरर रखते हैं, तो कौन सा सिमेट्रिक होगा। मतलब मिरर में जो इमेज दिखाई देगी वर्टिकल रखने पे या हॉरिजॉन्टल रखने पे वो इसके लेटर के सेम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सबके अल्फाबेट्स के अगर हम वर्टिकल मिरर रखेंगे तो कैसी इमेज बनेगी। सपोज इसमें हमने वर्टिकल मिरर रखा तो कैसी इमेज बनेगी मिरर में, ऐसे। तो मतलब ये सेम है वर्टिकल मिरर में। नेक्स्ट है बी। बी की इमेज कैसे आएगी, जब यहां पे आप मिरर रखेंगे, ये मिरर लाइन ये है, आपको ए से नहीं समझ में आया होगा पर बी का देखिए, अगर ये बीच में मिरर है तो बी का रिफ्लेक्शन कैसे दिखाई देगा, मिरर में ऐसे दिखाई देगा। तो ये दोनों सेम है, नहीं है, मतलब इसमें ये वर्टिकल सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट सी। सी कैसा दिखाई देगा, इस तरह से। तो ये भी डिफरेंट है, तो दैट मीन्स ये भी वर्टिकल मिरर में सेम नहीं आएगा। नेक्स्ट डी। ये कैसा दिखेगा, इस तरह से। तो सिंपल मिरर में जो भी हमारे को वर्टिकली दिखेगा हम वो लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से अल्फाबेट सेम दिख रहे हैं मिरर में। नेक्स्ट ई, इस तरह से दिखेगा। एफ ऐसे, जी, ये एच। अब देखिए एच मिरर में कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो दैट मीन्स एच भी वर्टिकल मिरर के सिमेट्री के है। यही तो पता है ना, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो यहाँ पे वर्टिकल मिरर के ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा एच। नेक्स्ट आई। आई भी ऐसे ही है, तो दैट मीन्स आई भी वर्टिकल सिमेट्रिक है। जे ऐसे होगा। के ये बना। एल, ये एम। अब देखिए एम दोनों में सेम आ रहा है ना, मिरर में जैसा है वैसा ही, एक्चुअली में जैसा है वैसा ही मिरर में दिख रहा है, तो ये भी वर्टिकल सिमेट्रिक होगा एम। नेक्स्ट एन। ओ, तो ओ भी होगा सिमेट्रिक, वर्टिकल सिमेट्रिक। पी नहीं है सेम, पी सेम नहीं है ना, उल्टा हो गया। क्यू ऐसे दिखेगा मिरर में। आर ऐसे दिखेगा। अगर इसमें आपको किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप अल्फाबेट लिखिए, उसके बगल में मिरर रखिए यहां पे, तो आपको दिख जाएगी कैसी इमेज दिख रही है। एस, टी। अब देखिए टी सेम है, वर्टिकल सिमेट्रिक है टी भी। यू, यू भी वर्टिकल सिमेट्रिक होगा, सेम दिख रहा है। वी, वी भी सिमेट्रिक है। डब्ल्यू, डब्ल्यू भी वर्टिकल सिमेट्रिक है क्योंकि मिरर में सेम दिख रहा है डब्ल्यू। एक्स, एक्स भी वर्टिकल सिमेट्रिक है। वाई,
y कैसे होगा, ऐसे और फिर ऐसे, z ऐसे, तो ये वर्टिकल सिमेट्रिक नहीं है। तो ये AHIMOTUVWX ये सब क्या है, वर्टिकल सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मिरर में कैसे दिखेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब मिरर को हम ऐसे रखेंगे, मतलब ये है मिरर लाइन, तो कैसे दिखेगा, ए ऐसे दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा भाई। वर्टिकल आपने बगल में मिरर रखा तो ऐसे दिखा, और नीचे रखा तो ऐसे दिखा, तो ये वर्टिकल सिमेट्रिक है क्या, सेम नहीं है ना। अब नेक्स्ट बी को देखते हैं, बी सेम है, तो मतलब बी हॉरिजॉन्टल मिरर में सिमेट्रिक है। सी भी सिमेट्रिक होगा। डी भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक है। ई भी हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होगा। एफ, अब देखिए नीचे रखेंगे तो ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी, ऊपर वाली लाइन नीचे आ जाएगी, तो ये एफ इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही तरह से सिमेट्रिक नहीं होगा। जी नहीं हुआ। एच होगा, तो एच मतलब दोनों में ही आ रहा है सिमेट्रिक। आई हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक भी होगा। जे नहीं होगा। के, तो के हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होगा। एल ऐसे दिखेगा। एम, अब एम का क्या बन गया, डब्ल्यू बन गया, ये एक लेटर तो बना बट एम नहीं पढ़ेंगे ना इसे, तो ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक नहीं होगा। एन नहीं होगा। ओ हो गया, सेम दिख रहा है ओ नीचे मिरर रखने पे भी। पी को देखते हैं, नहीं हुआ। क्यू नहीं होगा। आर भी नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक, क्योंकि पढ़ने में आर नहीं लग रहा ना। एस ये भी उल्टा हो गया। टी नहीं होगा। यू उल्टा हो गया, नहीं हुआ। वी ये भी नहीं हुआ, अलग हो गया ना ये साइन। डब्लू, अब डब्लू का क्या बन गया, एम बन गया, एम का डब्लू बन गया मिरर में, और डब्लू का एम बन गया। एक्स ये होगा। वाई नहीं हुआ। जेड ये भी नहीं हुआ। तो इतने लेटर्स बी सी डी ई एच आई के ओ एक्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक होंगे। अब पूछे बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल दोनों में ही सेम होंगे, दोनों ही सिमेट्रिक होंगे, कौन से, अब देख लेते हैं कौन कौन से है। ए इसमें है, इधर नहीं है। एच यहां नहीं है, एच है ना, देखिए दोनों में कॉमन है एच। आई दोनों में कॉमन है। ओ दोनों में कॉमन है, और एक्स दोनों में कॉमन है। तो कौन कौन से हैं, एच आई ओ और एक्स, ये चारों लेटर्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमेट्रिक होंगे। अब इसमें एक पॉइंट और है, जैसे मैंने यहाँ पे वाई लिखा है, इस तरह से हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं, पर आपकी बुक्स में कैसे लिखा होता है वाई, इस तरह से लिखा होता है। तो अगर इसको इस तरह का वाई जो लिखा है बुक्स में, जनरली प्रिंट में इसी तरह से लिखते हैं हम, तो इसको अगर हम वर्टिकल सिमेट्रिक देखेंगे तो ये सेम दिखाई देगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल में अलग दिखाई देगा। तो ये वाई भी इस तरह से वर्टिकल सिमेट्रिक होगा। और इसी तरह से ये के, ये तो वाई का हो गया। अब एक एक के हम जनरली तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक्स में कैसे दिया होता है, इस तरह से के। तो अगर इसको देखेंगे हम तो ये कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में कैसा दिखेगा, तो ये थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो दैट मीन्स अगर हम प्रिंट लेटर्स की बात करें तो के जो है ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिक भी नहीं होगा। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विद नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री।
3 हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं शेप्स के जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि क्या होता है एक स्केलन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। मतलब ये साइड 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको आप किसी भी तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो गए इसके दोनों पार्ट। फिर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी चारों साइड्स अलग अलग हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, अलग अलग है। तो इसको भी आप किसी भी तरह से फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो सकता। या कोई भी और शेप, कुछ भी आपने शेप ड्रॉ कर दी, अब इसको किसी भी तरह से आप फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप नहीं होगी। तो दैट मीन्स ये सारी शेप्स ऐसी हैं जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताइएगा। What other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle or a circle? कि मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे हम क्या बोल सकते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस या आइसोस्केलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये। तो ये क्या कर रहा है, ये वाली लाइन इस वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों पार्ट्स, मतलब अगर ये 4 है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये टोटल है अगर 4 तो ये 2 हो गई और ये 2 हुई। यही मतलब हुआ ना लाइन ऑफ सिमेट्री, तभी तो बनेगी, दोनों को ओवरलैप कर सकते हैं इस लाइन से हम फोल्ड करेंगे तो। अब इसको क्या बोलते हैं, जो वर्टेक्स के सामने वाले ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल की मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को जो लाइन कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं मीडियन। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसका मीडियन भी होगी। अब नेक्स्ट है सर्किल। अब एक सर्किल है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है, जो कि इसके सेंटर पॉइंट से होके जाती है, चाहे वो ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है, किसी भी तरह हो सकती है, बट सेंटर पॉइंट से टच होती हुई जाती है, सेंटर पॉइंट के ऊपर से। तो ये क्या हो गया सर्किल का डायामीटर। कोई भी लाइन जो सर्किल को के दोनों साइड्स को टच कर रही है और सेंटर पॉइंट से होती हुई जा रही है उसको हम बोलते हैं डायामीटर।